नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अष्टक वर्ग चक्र की। जैसा कि आप लोग समझते होंगे कि जन्म पत्री से देखते समय ये बड़ी समस्या आती है कि कौन सा भाव सबसे अधिक बली है और कौन सा भाव कमज़ोर है, क्योंकि उसमें कोई एक गणितीय अंकों के रूप में नहीं मिलता है किसी भाव का बल। इसलिए उसमें समस्या आती है समझने में कि कौन सा भाव बली है और कौन सा भाव कमज़ोर है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने ये अष्टक वर्ग की खोज की है, जिससे हमें आसानी से समझ लग जाता है कि कौन सा भाव बली है और कौन सा भाव कमज़ोर है। देखिए, ये अष्टक वर्ग आप किसी भी अगर वेबसाइट से या ऐप से बनाते हैं जन्म पत्री और उसको पीडीएफ में डाउनलोड करके उसका अष्टक वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये एक जन्म पत्री का मैंने अष्टक वर्ग बनाया है। इसे astrosage.com से पे बना के उसको पीडीएफ में डाउनलोड करके ये अष्टक वर्ग प्राप्त किया है। अष्टक वर्ग ये जन्म पत्री के सबसे नीचे वाले ये एस्ट्रोसेज वेबसाइट और ऐप से प्राप्त किया जा सकता है। उसमें सबसे नीचे ये अष्टक वर्ग रहता है। ये अष्टक वर्ग चक्र है और ये अष्टक वर्ग कुंडली है। किसी सॉफ्टवेयर में खाली चक्र ही बनता है और किसी सॉफ्टवेयर में, जैसे ये एस्ट्रोसेज का, इसमें दोनों बना हुआ, अष्टक वर्ग तालिका भी, टेबल भी और अष्टक वर्ग चक्र भी। तो यही अष्टक वर्ग चक्र मैंने पीछे पेज पे बना लिया ताकि वो सही से दिखाई दे। तो देखिए, जिस लग्न की जन्म पत्री रहती है उसी लग्न का अष्टक वर्ग भी बनता है। तो जैसे ये मीन लग्न के जन्म पत्री का अष्टक वर्ग है, जो इसमें लाल रंग से लिखे गए हैं अंक 1 से लेकर 12 तक। ये राशियां हैं। मीन लग्न की जन्म पत्री है, जन्म पत्री का अष्टक वर्ग है। इसमें ये दूसरे भाव में मेष राशि है, तीसरे भाव में वृष राशि है, ऐसे इसी तरह। और इसमें भाव भी वही रहते हैं। जैसे ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये पांचवा भाव है और इसी तरह सब। तो देखिए, अष्टक वर्ग में क्या किया जाता है कि अष्टक वर्ग में सब भावों को कुछ पॉइंट दे दिए जाते हैं। जैसे इसमें सब भावों में पॉइंट लिखे, जैसे 32, इसमें 32 पॉइंट है, इसमें 36 पॉइंट है, इसमें 38 पॉइंट है और सब। तो अष्टक वर्ग में सब भावों को पॉइंट दे दिए जाते हैं, तो जिससे कि ये अनुमान लगाना आसान हो जाता है कि कौन सा भाव बली है। तो देखिए, इसके लिए अष्टक वर्ग में 28 पॉइंट हर एक एवरेज होता है। एवरेज मतलब औसत कि औसत सबसे मतलब एक किसी भाव का अच्छा फल देने के लिए, सामान्य फल देने के लिए 28 पॉइंट तो होने ही चाहिए। अगर उससे कम है वह भाव तो भाव कमज़ोर है, कम फल देगा, और उससे अच्छा अधिक पॉइंट है तो वो भाव उतना ही बली होगा और अच्छा फल देने में सक्षम रहेगा। ठीक। तो जैसे देखिए, इसमें लग्न को 32 बिंदु, कहीं कहीं इनको बिंदु कहा जाता है और कहीं कहीं इनको रेखा कहा जाता है। मैं तो इसको पॉइंट ही कहता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए, इसमें 32 पॉइंट मिले हुए हैं और एवरेज है 28 पॉइंट। तो इसमें एवरेज से अधिक पॉइंट इसको मिले हुए हैं लग्न को। तो जैसे देखिए, जिन व्यक्तियों की कुंडली में
28 एवरेज से अधिक पॉइंट, जितना अधिक पॉइंट होते जाएंगे वो उतना व्यक्ति उतना ही सुखी, संपन्न और सफल व्यक्ति होता चला जाएगा। आमतौर पे एवरेज आदमियों के जन्म पत्री में 28 से 30 तक बिंदु होते हैं। अगर 28 से भी कम है तो समझ लिए वो आदमी सफल व्यक्ति नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका लग्न ही कमज़ोर है। लग्न शरीर और धन और सब चीज़ का कारक होता है, इसलिए 28 से कम बिंदु मतलब एक संघर्षशील उसे बहुत जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अगर 28 से कम है, 28 है तो समझ लीजिए सामान्य औसत। और अगर 28 से अधिक होता है तो जैसे देखिए एक काफ़ी सफल व्यक्ति की कुंडली है, उसमें अष्टक वर्ग है, तो उसमें देखिए लग्न को 32 पॉइंट मिले हुए हैं। मैंने अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि अगर जिनके लग्न में अच्छे पॉइंट होते हैं तो उसका जीवन सफल, सुखी और समृद्धशाली होता है। तो इसलिए लग्न के पॉइंट कम नहीं होने चाहिए। उसके बाद देखिए अष्टक वर्ग के बारे में बहुत सूत्र होते हैं। आप देखेंगे कि बहुत सूत्र लोग बताते हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि विषय को कम से कम जटिल रखा जाए और ऐसी बातें बताई जाएं जो बहुत ही प्रामाणिक हो, बहुत ही प्रूव्ड हो। ऐसी बातें मैं नहीं बताता हूं कि जिससे विषय कॉम्प्लेक्स हो जाए, या ऐसी बातें जिनकी सफलता की दर बहुत ही कम है। मैं हमेशा ऐसा प्रयास करता हूं कि वही बातें बताऊं जो बहुत ही ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी करने में वो काम आती हैं। तो इसलिए इसलिए बहुत ही ज़रूरी पॉइंट ही अष्टक वर्ग के बारे में बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहला सूत्र देखिए इसमें कि लग्न के पॉइंट अधिक होने चाहिए। अगर लग्न के पॉइंट अधिक होंगे, 28 से जितना अधिक होते जाएंगे, आदमी उतना ही सफल, सुखी और समृद्धशाली जीवन व्यतीत करता जाएगा। जितना कम होते जाएंगे उतना ही वो बेकार होता जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है, देखिए छठे भाव के, 12 भाव के, 8वें भाव के और 12वें भाव के जो पॉइंट हैं वो लग्न से कम होने चाहिए। अगर इन 3 भावों में से किन्हीं 2 भावों के भी पॉइंट लग्न से कम हैं, अधिक हैं, तो आदमी को जीवन समस्याओं से भर देता है। ऐसे आदमी को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जैसे देखिए ये एक सफल व्यक्ति की जन्म पत्री का अष्टक वर्ग है, तो इसमें क्या है कि लग्न से तीनों 6, 8 और 12 तीनों भावों के पॉइंट लग्न से कम हैं। यही अगर एक के लग्न से अधिक हो जाते हैं तो उस आदमी के जीवन थोड़ा सा समस्याओं से भर जाता है। अगर 2 से वो हो जाता, 2 का अधिक हो जाता, किन्हीं 2 का, चाहे 6, 8, 12 में से कोई 2 अगर अधिक हो जाएगा तो उतनी ही जितने भावों का लग्न से अधिक होगा तो उतना ही समस्याओं से भर जाएगा। अगर तीनों का अगर लग्न से अधिक हो जाए, तीनों भावों का लग्न से अधिक हो जाए, तब तो उसके पास समस्याओं का अंबार लग जाएगा। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा ये है, तीसरा बिंदु कि अष्टम भाव के बिंदु लग्न से कम होने चाहिए। अगर अष्टम भाव के बिंदु लग्न से अधिक हैं तो आदमी रोगी, परेशान और संघर्षमय जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक, तो इसलिए देखिए ये अच्छे धनाढ्य व्यक्ति, सफल व्यक्ति की जन्म पत्री, तो इसमें अष्टम भाव के बिंदु लग्न से कम है। यही एक किसी असफल व्यक्ति की पत्री होती, वो चाहे किसी भी मामले में असफल होते, चाहे शारीरिक रूप से चाहे आर्थिक रूप से, तो उसके कम हो जाते हैं, पॉइंट उसके कम रहते हैं लग्न से। ठीक, और अगला पॉइंट ये है कि ये लग्न भाव है, ये सप्तम भाव है। अगर सप्तम भाव के पॉइंट लग्न से अधिक होंगे तो उसका जीवन साथी उस पर हावी हो जाएगा, अर्थात उसका जीवन साथी उस पर हमेशा प्रभाव डालने का प्रयास करेगा,
उसको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करेगा। और अगर किसी जन्म पत्री में लड़के की जन्म पत्री है और उसके सप्तम भाव के पॉइंट बिंदु लग्न से अधिक हैं, तो ऐसे आदमी को, जिनको कि लोग पत्नी भक्त कहते हैं और जोरू का गुलाम भी कहते हैं, ऐसे ही समझ लेना चाहिए। अगर इतना भी ना हो तो ये तो समझना चाहिए कि वो एकदम पत्नी के प्रभाव में रहेंगे और उसी के हिसाब से चलेंगे। ठीक। उसके बाद ये देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अष्टक वर्ग का प्रयोग योगों के सत्यापन के लिए भी प्रयोग होता है। जैसे अगर कोई योग बना है, कोई योग मान लीजिए इस भाव में बना है, इस भाव में, तो अगर कोई योग, कोई ग्रहों का योग, चाहे केंद्र त्रिकोण का हो या और भी कोई पंच महापुरुष या बुध आदित्य योग, तो अगर उस भाव में बना है कि जिसके बिंदु अधिक हैं तो अधिक प्रभावशाली रहेगा। अगर किसी भाव के में बना है योग और उसका बिंदु कम है तो वो कम प्रभावशाली रहेगा। और दुर्योग के मामले में भी ऐसा होता है। अगर कोई दुर्योग बना है चंद्र राहु का या चंद्र मंगल का या गुरु राहु का, तो अगर ऐसे भाव में बना है जिसके बिंदु अधिक हैं तो उसका दुष्परिणाम कम हो जाएगा। दुर्योग में उल्टा होता है, अगर अधिक बिंदु वाले में दुर्योग बना है तो उसका कम हो जाएगा, दुष्प्रभाव कम हो जाएगा और अच्छा प्रभाव बढ़ जाएगा। अगर अधिक बिंदु है, अगर किसी भाव के अधिक बिंदु हैं तो इससे वो भाव मजबूत होता है, और अगर वो भाव मजबूत होता है तो जो उस भाव में दुर्योग बनता है उसको वो संभालने का प्रयास करता है। और अगर योग बनता है तो वो उसका फल बहुत अच्छा कर देता है। और अगर दुर्योग बनता है तो उसके फल को कम करने का प्रयास करता है, संभालने का प्रयास करता है। तो इससे अष्टक वर्ग से हम लोग योगों के बारे में भी विचार कर सकते हैं। और अष्टक वर्ग का एक प्रयोग और होता है गोचर का निर्णय करने में और शनि की 6.5 का निर्णय करने में। उसके बारे में इस कार्यक्रम में नहीं भी करूँगा, क्योंकि जिससे उससे वीडियो बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं हमेशा सिंपल रखने का प्रयास करता हूं, तो इसलिए आज का कार्यक्रम यहीं तक। आशा करता हूं उसके बारे में मैं अन्य वीडियो में चर्चा करूंगा, उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा, जो अष्टक वर्ग से गोचर कैसे देखा जाता है। तो आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करके अपना पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। धन्यवाद।